Hello students, welcome in thermodynamics class. Today we will study heat of solution and some other definitions. हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अलग अलग तरह की ऊष्मा के बारे में, जैसे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ कंबक्शन दहन ऊष्मा। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन। Heat of solution. When a substance is dissolved in a solvent, heat changes are usually observed. When reaction takes place in a solution, heat of solution of reactant and product must be taken into account. Heat of solution is defined as the change in enthalpy when 1 mole of a substance dissolved in a specific quantity of solvent at a given temperature. If a substance is dissolved in a solvent, certain amount of heat is evolved or absorbed. If the solution is further diluted, there will be again change in enthalpy. If we go on diluting the solution, a stage will come when further dilution produces no thermal effect. This is called the state of infinite dilution. To avoid the quantity of the solvent, we have to incorporate the idea of infinite dilution in the definition, which may be stated as: the heat of solution is the change in enthalpy when 1 mole of a substance is dissolved in a solvent so that further dilution does not give any change in enthalpy. Thus, for example, KCl in solid state, when dissolved in a water liquid state, it converts into KCl aqueous state, LHS minus 4.4 kilocalories. MgSO4 plus water, that is again when MgSO4 is dissolved in water, it converts into MgSO4 and the heat evolved is minus 20.28 kilocalories. The heat of solution of an electrolyte may be due to energy change involved during ionization or some hydrated formation as in sulfuric acid. Usually, heat is absorbed when ions are torn apart from each other in the process of solution, and heat is evolved during hydrated formation. Hope you understand. This is clear from this statement that heat is absorbed when two ions are apart from each other in the process of solution and evolved when hydration formation takes place. विलयन ऊष्मा. जब किसी विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है. अतः विलय के विलायक में घुलने पर ऊष्मा परिवर्तन होता है. यदि ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात विलयन ठंडा हो जाता है तो डेल का चिन्ह धनात्मक होता है. यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है अर्थात विलयन गर्म हो जाता है तो डेल का चिन्ह ऋणात्मक होता है. विलयन ऊष्मा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है. यदि 1 मोल विलय को शुद्ध विलायक के इतने अधिकतम में घोला जाए कि और अधिक तनु करने पर विलयन में पुनः कोई भी ऊष्मा परिवर्तन ना हो तो इस प्रक्रम में हुए ऊष्मा परिवर्तन को विलयन ऊष्मा कहते हैं. कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम 1 मोल विलय को लें और उसमें हम हमारा सॉल्वेंट इतना अधिक लें कि हम जब और डालें उसको विलयन करें तो उसको और डाइल्यूट करें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब हीट इवॉल्व अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम उसको कहेंगे, उस ऊष्मा परिवर्तन हम कहेंगे विलयन की ऊष्मा. उदाहरणतः पोटेशियम क्लोराइड की विलयन ऊष्मा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है. KCl सॉलिड स्टेट में जब हम वाटर जल में डिजॉल्व करते हैं KCl एक्वस बनता है. डेल एच हमारी 1 प्लस 19.75 किलो जूल्स. अतः KCl का विलयन ऊष्मा 19.75 किलो जूल्स है. चूँकि डेल एच का मान धनात्मक है अतः इस प्रक्रम में
19.75 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित होती है। हम इंग्लिश में जो हमने डिस्कस किया था वहाँ नेगेटिव था, इसका मतलब उतनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की विलयन ऊष्मा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। MgSO4 प्लस वाटर। MgSO4 यहाँ पे ये S की जगह गलत आ गया है, तो ये बनेगा MgSO4 वाटर। डेल H हमारा होगा -84.85 किलो जूल्स। अतः मैग्नीशियम सल्फेट की विलयन ऊष्मा हो गई -84.58 किलो जूल्स। चूँकि डेल H का मान ऋणात्मक है, अतः इस प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। गैसीय HCl की विलयन ऊष्मा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। HCl गैसियस फॉर्म में, वाटर मतलब पानी में हम डिजॉल्व करते हैं तो HCl एक्वस फॉर्म होता है और डेल H होता है -75.40 किलो जूल्स। अतः HCl की विलयन ऊष्मा -75.40 किलो जूल्स है। चूँकि डेल H का मान ऋणात्मक है, अतः इस प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। स्टूडेंट्स, मैंने टॉपिक उसमें हेडलाइंस में लिखा है अदर डेफिनेशंस। अब हमने ये कुछ डेफिनेशंस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबक्शन, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। अब इसी तरह की और भी कई तरह की ऊष्मा होती हैं जिन्हें हम आपको बता देते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन। Heat of fusion is defined as the heat change when 1 mole of solid substance is converted into liquid state at its melting point. H2SO4 solid, H2O solid when converted into liquid, del H is 1.43 kilocalories, means ice when converted into water, this much of heat is absorbed. Hence, ice melt at 273 calories Kelvin and change into liquid water by absorbing 1.43 kilocalorie heat. It is found that greater the heat of fusion of a substance, higher the magnitude of intermolecular forces. Heat of vaporization. The heat of vaporization is defined as change in enthalpy when 1 mole of liquid is converted into vapor or gaseous state at its boiling point. For example, 1 mole of water is converted into steam at 100 degrees centigrade or 373 Kelvin. The heat absorbed is 9.71 kilocalories, which is heat of vaporization of water. कहने का तात्पर्य है, जब हम वाटर को, लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है और वो ऊष्मा बराबर होती है 9.71 किलो कैलोरीज़ की। वो जब इतनी ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है वो कन्वर्ट होता है वाटर गैसियस स्टेट में। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन। इन सब्लिमेशन प्रोसेस a solid change directly into gaseous state without changing into liquid state. Sublimation occurs at a temperature below the melting point of solid. Heat of sublimation is defined as the enthalpy change when 1 mole of a solid is directly converted into gaseous state at a temperature below its melting point. सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 14.92 किलो कैलोरीज. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट दिस आयोडीन सॉलिड व्हेन कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. हीट ऑफ ट्रांजिशन. हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़े हैं. एलोट्रॉपिक फॉर्म में जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं.
ये हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं, हम आपको लैब में प्रैक्टिकल करवाएंगे। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर इज नोन एज हीट ऑफ ट्रांजिशन. For example, transition of diamond into amorphous carbon is represented as when carbon diamond it converted into carbon amorphous heat of LHS 3.3 kilocalories. Second example, when phosphorus white in convert into red it convert into 1.028 kilocalories. Thank you.